नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस इतिहासकार का संस्मरण नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपका जो उत्तर सही होगा, इसमें कौन सा कवि है जिनका पथ के साथी में संस्मरण नहीं है? वह हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52 है। पहले पहल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। पहले पहल में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 53 है। अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद हैं 4, 3, 8, 6। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54 है। हिंदी के अनुनासिक वर्णों की संख्या है 4, 2, 3, 5। आपका जो सही उत्तर है, हिंदी के अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? वह है 5। ऑप्शन डी सही है। कौन कौन सा? अंगा, इया, ड़ा, ना और माँ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55 है। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या है 16, 15, 24, 11। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या 16 है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 है। अवधि का निजी छंद है रोला, छप्पय, बरवय, कवित्त। आपका जो सही उत्तर है, अवधि का निजी छंद है, वह है बरवय। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 57 है। निम्न में से अर्ध स्वर है, इसमें कौन सा अर्ध स्वर है? म है, ला है, रा है, ई या है। आपका जो सही उत्तर है, इसमें अर्ध स्वर या है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58 है। निम्नलिखित ध्वनियों में सुमेलित है गा, अघोष, सा, ऊष्म, था, अल्प प्राण, था, सघोष। आपका जो सही उत्तर है, इसमें कौन सी ध्वनियाँ जो सुमेलित हैं? वह है सा, यह ऊष्म है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59 है। राजेंद्र शब्द में संधि है वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। राजेंद्र शब्द में जो संधि है, वह है गुण संधि। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60 है। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है
इसमें कौन सा एक जो उपसर्ग से संबंधित सूत्र है? इसमें ऑप्शन बी सही है, लेकिन थोड़ा सा इसका त्रुटि है। इसमें जो सही होगा वह होगा प्रादाय, ना कि या रहे, ना कि इसमें पा जो बना है वह है या। अब आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61 है। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का, पार्वती का, सरस्वती का या सीता का? महाश्वेता यह सरस्वती का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 62 है। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है। भंडारा, धर्मार्थ, तत्व्यय, सदाव्रत। आपका जो सही उत्तर है, दीन दुखियों को भोजन देने की जो व्यवस्था है वह वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वह है सदावर्ता। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63 है। अंधेरे में कविता कितने खंड हैं? 5 खंड, 4 खंड, 8 खंड, 7 खंड। अंधेरे में कविता, इसमें जो खंड है वह है 8 खंड। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 64 है। शैलेश मटियानी का पूरा नाम क्या है? रमेश, शैलेश मटियानी, रमेश सिंह मटियानी, शैलेश। आपका जो सही उत्तर होगा, शैलेश मटियानी का जो पूरा नाम है वह है रमेश सिंह मटियानी, शैलेश। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 65 है। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला। कलाधर उपनाम से जयशंकर प्रसाद रचना करते थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 66 है। कबीर किसके समकालीन थे? बहादुर शाह जफर, अकबर, सिकंदर लोदी, जहांगीर। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67 है। फटकार का विलोम है दुलार, डांट, पुचकारना, प्यार। इसका जो सही उत्तर है, फटकार का जो विलोम है वह है दुलार। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 68 है। दूर से फेंक कर चलाया जाना वाला हथियार है अस्त्र, शस्त्र, आयुध, अस्त्र, तलवार। आपका जो सही उत्तर है, दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला, जाना नहीं जाने वाला जो हथियार है वह है अस्त्र। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 69 है। यत्र प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ से होता है? के लिए, करके, चाहिए, योग्य। आपका जो सही उत्तर है, यत् प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 70 है। पिता शब्द के सप्तमी बहुवचन रूप हैं पित्राणाम, पितुष,
पित्रोस, पितरी। पिता शब्द के सप्तमी बहुवचन रूप है, वह है पितूस। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 71 है। युष्मत् शब्द तृतीया विभक्ति के रूप हैं। इसका जो सही उत्तर होगा, युष्मत् शब्द का जो तृतीया विभक्ति का जो रूप है वह है त्वया, युवाभ्यम, युष्माभिः। ऑप्शन बी सही है। आपका उत्तर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 72 है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? नीलदेवी, भारत दुर्दशा, संयुक्ता स्वयंवर, विद्या सुंदर। इसमें कौन सा एक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? वह है संयोगिता स्वयंवर। ऑप्शन सी सही है। यह भारतेंदु का नाटक नहीं है। नीलदेवी, भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर यह भारतेंदु के नाटक हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 73 है। अर्धनारीश्वर निबंध ग्रंथ संग्रह के रचनाकार हैं। शांतप्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, वासुदेव शरण अग्रवाल। अर्धनारीश्वर यह निबंध संग्रह है रामधारी सिंह दिनकर का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 74 है। जालपा किस उपन्यास की नायिका है? प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, गबन, परीक्षा गुरु। जालपा गबन उपन्यास की नायिका है जो प्रेमचंद द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 75 है। काला जल उपन्यास के लेखक हैं रमेश बाग्ची, शिव प्रसाद सिंह, ज्ञानी, किसड़ा सोबती। काला जल जो उपन्यास है यह उपन्यास सानी का है जो कि उत्तर में नहीं है। अब इनको काट के बना सकते हैं। अब उत्तर सही होगा सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 76 है। 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? ममता कालिया को, नासिरा शर्मा को, मृदुला गर्ग को, किसड़ा सोबती को। आपका जो सही उत्तर है वह है किसड़ा सोबती। इनको 53 नंबर वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77 है। गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है में कारक है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक। गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, इसमें संप्रदान कारक है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 78 है। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के भेद हैं 8, 9, 2, 11। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79 है। निम्न में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? चक्रपाणी, घुड़सवार, दूध वाला, कान। इसमें जो सही उत्तर होगा, इसमें कौन सा शब्द योग रूढ़ है, वह है चक्रपाणी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80 है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पुराण, पंक्ति, व्यास, पाद। इसमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, वह है व्यास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81 है। आपने अभी मेरे साथ चलता है का शुद्ध रूप है। अभी मेरे साथ चलना होता है। मेरे साथ चलना आपको अभी है। अभी मेरे आपको साथ चलना है। आपको अभी मेरे साथ चलना है। इसमें जो सही है ऑप्शन आपने अभी मेरे साथ चलना है। जो शुद्ध रूप है वह है आपको अभी मेरे साथ चलना है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82 है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दीपक अलंकार, उपमा अलंकार। आपका जो सही उत्तर है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब वहाँ जो अलंकार होता है वह होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83 है। उतरि नहाय जमुन जल जो, शरीर सम श्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, विभावना अलंकार, प्रतीप अलंकार, अत्युक्त अलंकार। आपका जो सही उत्तर है वह है प्रतीप अलंकार। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84 है। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, केसरी कुमार, बच्चन सिंह। आपका जो सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 84 का, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह, यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85 है। त्रिलोचन को अवध का किसान कब किसने कहा है? शमशेर बहादुर ने, नागार्जुन ने, मुक्तिबोध ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? आपका जो सही उत्तर है, त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है मुक्तिबोध ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86 है। तीसरे सप्तक के कवि हैं नरेश मेहता, रामविलास शर्मा, कुंवर नारायण, सुमन राजे।
तीसरे सप्तक के जो कवि हैं इसमें वह हैं कुंवर नारायण। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87 है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु थे। तीसरे, चौथे, नौवें गुरु या पांचवें गुरु। गुरु अर्जुन देव सिखों के जो गुरु थे वह किस नंबर पे थे? वह थे पांचवें नंबर पर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88 है। तुलसीदास को जाति कवि किसने कहा? अमृतलाल नागर, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसीदास को जाति कवि कहा है रामविलास शर्मा ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89 है। वल्लभाचार्य के गुरु हैं नारद मुनि, विष्णु स्वामी, यादव प्रकाश, राघवानंद। आपका एक नया और ऑप्शन बन गया यादव प्रकाश। वल्लभाचार्य के गुरु हैं स्वामी विष्णु स्वामी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90 है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, ग्रियर्सन या रामचंद्र शुक्ल। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91 है। 27वां व्यास सम्मान पुरस्कार किसे मिला है? ममता कालिया को, नासिरा शर्मा को, किसड़ा सोबती को, अनामिका को। आपका जो सही उत्तर है 27वां व्यास सम्मान पुरस्कार मिला है ममता कालिया को। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 है। खास उपन्यास के लेखक हैं शिवमूर्ति, संजीव, मिथिलेश्वर, पंकज, बिष्ट। आपका जो सही उत्तर है खास उपन्यास यह है संजीव का। ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93 है। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा, महुआ माझी, निर्मला भुरारिया, मृदुला गर्ग। आपका जो सही उत्तर है गुलाम मंडी उपन्यास यह है निर्मला भुरारिया का। ऑप्शन सी सही है निर्मला भुराडिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94 है। रंगभूमि उपन्यास में किस गांव का वर्णन है? बेलारी, पांडेपुर, पूर्वांचल, भोजपुर। रंगभूमि उपन्यास प्रेमचंद का है जिसमें वर्णन है पांडेपुर गांव का। ऑप्शन बी सही है। यह पांडेपुर बनारस के पास एक गांव है उसी का वर्णन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95 है। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? कायाकल्प, सेवा सदन, सोजे वतन, प्रतिज्ञा।
प्रेमचंद की सोजे वतन कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 96 है। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? प्रेरणा, ईदगाह, शरणदाता, कफन। आपका जो सही उत्तर है घीसू और माधव, ये कफन कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 97 है। प्रकाश और परछाई किसकी एकांकी है? विष्णु प्रभाकर की, पांडे बेचन शर्मा उग्र का, हरि कृष्ण प्रेमी का, धर्मवीर भारती का। आपका जो सही उत्तर है प्रकाश और परछाई, यह एकांकी है विष्णु प्रभाकर का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 98 है। हार की जीत कहानी के लेखक हैं? विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, भगवती प्रसाद वाजपेयी, सुदर्शन, पांडे बेचन शर्मा उग्र। आपका जो सही उत्तर है हार की जीत कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 99 है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। आपका जो सही उत्तर है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें जो वाक्य है वह है मिश्र वाक्य। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 100 है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना मुहावरा है। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी बातें छिपाना, अपनी चर्चा करना। आपका जो सही उत्तर है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, जो मुहावरा है वह है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 101 है। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा द्वितीय खंड कौन सा है? बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक। इसमें कौन सा बच्चन सिंह की जो 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा है, द्वितीय खंड कौन सा है? वह है नीड़ का निर्माण, फिर से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 102 है। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? जर्मन, अरबी, हिंदी, फ्रांसीसी। रिपोर्ताज यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 103 है। वह सफर था कि मुकाम था कृत की लेखिका हैं? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, प्रभा खेतान। आपका जो सही उत्तर है वह सफर था का कि मुकाम था कृत की जो लेखिका हैं वह हैं मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन ए
सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104। विरुद्धों का सामंजस्य विषय सिद्धांत के से है। डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, मुक्तिबोध। विरुद्धों का सामंजस्य विषय सिद्धांत से है, वह है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105 है। अक्षर के कितने प्रकार हैं? 3, 5, 4, 2। अक्षर के 2 प्रकार हैं। ऑप्शन डी सही है। कौन कौन से? बधाक्षर और मुक्ताक्षर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106 है। भारत की प्रथम देश भाषा है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, संस्कृत। अपभ्रंश की प्रथम देश भाषा पाली है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107 है। पितृधन आदेश पित्रादेश में संधि है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या व्यंजन संधि। आपका जो सही उत्तर है पिता पित्रादेश में जो संधि है वह है यण संधि। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108 है। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद हैं? 5, 2, 4, 3। आपका जो सही उत्तर है वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109 है। पद्मावत के प्रथम खंड का नाम क्या है? नागमती वियोग खंड, स्तुत खंड, पद्मावती नागमती सती खंड, सिंघलदीप खंड। आपका जो सही उत्तर होगा पद्मावत के प्रथम खंड का नाम क्या है? वह है स्तुति खंड। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110 है। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका है। यह कथन किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, बच्चन सिंह का या रामस्वरूप चतुर्वेदी का? आपका जो सही उत्तर होगा कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका है। यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104 है। सॉरी 111 है। चर्च एंड स्टेट के रचनाकार हैं लॉन्जाइनस, कॉलरिज, वर्धवस्त, अरस्तु। आपका जो सही उत्तर होगा चर्च एवं स्टेट के रचनाकार हैं कॉलरिज। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या
12 है। मोहन राकेश के मलबे का मालिक कहानी पर कौन सी फिल्म बनी है? पहेली, जीना यहाँ, हीना, खामोश, पानी। मोहन राकेश के मलबे का मालिक जो कहानी है उस पे कौन सी फिल्म बनी है? ऑप्शन आज 4 आपके सामने हैं। इस पे हीना फिल्म बनी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 113 है। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? 35, 37, 36, 40। नाट्य शास्त्र में इसमें 36 अध्याय हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 114 है। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वहाँ कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। आपका जो प्रश्न है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता वह बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 115 है। हरफन-मौला में समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। हरफन मौला में जो समास है वह में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 116 है। सदा एक वचन में प्रयोग होता है। दाय, भाग्य, हर एक, दर्शन। इसमें जो सदा एक वचन में प्रयोग होता है वह है हर एक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 117 है। निम्न में से अर्थ प्रकृति है। कार्य, प्रयत्न, प्रतिमुख, प्रारंभ। आपका जो सही उत्तर है इसमें अर्थ प्रकृति कौन सा है? वह है कार्य। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 118 है। राजभाषा अधिनियम 1976 के अधीन केंद्रीय सरकार कार्यालय के ग वर्ग के क्षेत्र हैं। बिहार, पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा। आपका जो प्रश्न है, राजभाषा आयोग अधिनियम 1976 के अधीन केंद्रीय सरकार कार्यालय गा वर्ग के जो क्षेत्र से हैं वह हैं उड़ीसा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 119 है। लिंग शब्द, लिंग किस भाषा का शब्द है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू। आपका जो सही उत्तर होगा लिंग, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 120 है। निम्नलिखित शब्दों में नया का तत्सम है। नव्य, नवल, नूतन, नवीन। आपका जो सही उत्तर होगा नया का जो तत्सम रूप है वह है नूतन। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 121 है। निम्नलिखित में से सबसे दोषपूर्ण और अविकसित और भद्दी पद्धति है। कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति। आपका जो सही उत्तर है निम्नलिखित में से सबसे दोष और अविकसित और भद्दी जो पद्धति है वह है वर्णानुक्रम पद्धति। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122 है। वात्सल फाउंडेशन सभा के संस्थापक हैं महात्मा गांधी, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र, अज्ञे। आपका जो सही उत्तर है वात्सल फाउंडेशन सभा के संस्थापक अज्ञे हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123 है। तीसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में तीसरा किस प्रकार का विशेषण है। समुदायवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक। तीसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में जो तीसरा है वह है क्रमवाचक विशेषण। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124 है। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, अपूर्ण चिन्ह। सुख दुख के बीच जो चिन्ह लगता है वह है योजक चिन्ह। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 125 है। वर्तनी समिति का गठन कब हुआ। 1976, 1965, 1963, 1962। आपका जो सही उत्तर है वर्तनी समिति का गठन 1962 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।